प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत कोण क्या होता है, कोण का हम मापन कैसे करते हैं, कितनी विधियाँ होती हैं, उनके बीच आपस में संबंध क्या होता है बताया गया था। इसी तरह बताया गया था कि एक अंश को हम मिनट में कैसे बदलेंगे, सेकंड में कैसे बदलेंगे, इस तरह का था। ठीक, और कोण, चाप और त्रिज्या में आपस में क्या संबंध होता है। आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, अनुपात मतलब साइन, थीटा, कास, टैन और उन तीनों का व्युत्क्रम मतलब कोसेक। ठीक, साइन का हो जाता है कोसेक, कास का होता है सेक और टैन का होता है काट। उसके व्युत्क्रम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, यहाँ एक फिगर देखिए, यहाँ फिगर बना हुआ है। यहाँ इकाई त्रिज्या मतलब जिसकी त्रिज्या 1 है का एक वृत्त ले लिया गया है। यहाँ एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस बना हुआ है, एक्स एक्स डैश, वाई एक्सिस है, ओ मेन बिंदु है। इसी क्षण ये कोई बिंदु पी है वृत्त पर, उसका निर्देशांक एक्स वाई है। बिंदु पी से एक्स एक्सिस पर लंब डाल दिया गया है और यह ओ एम हो गया है और लंब है पी एम। तो पी एम की माप कितनी है, वाई है, और ओ एम का माप एक्स है। ठीक, अब समकोण त्रिभुज ओ एम पी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। लंब क्या है, पी एम है, कोण क्या है, ओ पी है। तो जो वाई बटा 1 बराबर हो गया वाई। कास थीटा बराबर आधार है ओ एम बटा कोण ओ पी है, बटा ओ पी एक्स हो गया। चूँकि त्रिज्या इकाई लिया गया इसलिए आ रहा है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब है पी एम, आधार है ओ एम बटा वाई बटा एक्स हो गया। ठीक, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा होता है। काट थीटा बराबर होता है 1 बटा टैन थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कास थीटा। ठीक, 3 साइन कास टैन और तीनों का व्युत्क्रम, ये भी आप पढ़े हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यह बेसिक फार्मूला है जो आप पढ़ चुके हैं। जब हम लोग फलन पढ़ रहे थे तो फलनों के प्रांत एवं परिसर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। देखिए एक चार्ट बना हुआ है, साइन एक्स है, फलन साइन एक्स, उसका प्रांत आर का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो साइन एक्स का प्रांत क्या होता है, आर होता है, वास्तविक संख्याओं का पूरा समुच्चय। परिसर क्या होता है, -1, बड़े ब्रैकेट में -1, -1, मतलब कोई भी मान लेंगे साइन के लिए तो साइन का मान हमेशा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ऐसे साइन एक्स का मान हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। 1 और -1 भी शामिल होता है। यदि इससे ज़्यादा आ रहा है तो वो अमान्य होगा। इसी प्रकार से कास एक्स का भी वही होता है। टैन एक्स का लिखा हुआ है, टैन एक्स का प्रांत क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होती है लेकिन यह चीज़ नहीं होती है, मतलब π/2, 3π/2। ठीक है, लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू। परिसर क्या होता है, आर होता है। इसी तरह काट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स का सबका प्रांत एवं परिसर लिखा हुआ है। ठीक, अब अगला आता है कि त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह क्या होता है, कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो देखिए दो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। देखिए यहाँ पे दो लंबवत लाइन है, ऐसे काट रहे हैं दूसरे को। हम जानते हैं एक बिंदु पे कितना अंश का कोण बन सकता है, 360। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल ले लिया गया है, एक वर्टिकल। यही फिगर यहाँ बना हुआ है, इस तरह का समझ लीजिए। चार बराबर भागों में 360 बना था। यहाँ 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। देखिए यहाँ से लेकर 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है और ये भी 90 अंश है। ठीक, तो इसको कहते हैं, पहले वाले को ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये है कंसेप्ट इसका। ठीक, अब देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है, जैसे बताएं। प्रथम चतुर्थांश का मतलब कि कोण जो है
कहाँ से होता है, 0 से लेकर के π/2 तक के बीच में, ऐसे यहाँ से लेके 0 से लेकर के 90 तक के बीच यदि कोण है तो हम कहते हैं कि वह कोण प्रथम चतुर्थांश में है। ऐसे लिखा भी सकता, देखिए लिखा हुआ है थीटा का मान 0 और 90 के बीच में। ऐसे लिखने का मतलब है कि 0 और 90 के बीच में है। ठीक, हम रेडियन के रूप में लिखना चाहें तो 0 ऐसे, थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, यदि ऐसे कहीं भी दिया हुआ है ऐसे चिन्ह, इसका मतलब कि वो कोण प्रथम चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश का मतलब हो गया π/2 से लेकर के पाई तक, π/2 से लेकर के पाई तक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि थीटा का मान 90 और 180 अंश के बीच होना चाहिए। रेडियन के रूप में लिखेंगे तो π/2 से लेकर के पाई तक। देखिए π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, इसका मतलब थीटा का मान π/2 और पाई के बीच में होंगे। ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय। तृतीय का मतलब होता है कि 180 से लेकर के 270 तक, ये तृतीय चतुर्थांश। मतलब कि थीटा का मान 180 अंश और 270 के बीच होता है, या थीटा का मान पाई से लेकर 3π/2 के बीच में होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से लेकर 360, तो थीटा का मान 270 से लेकर 360 अंश तक होता है, इसी के बीच में। या इसको ऐसे भी लिखा जाए तो कभी कभी हल करने के लिए प्रश्न दे देगा, ऐसे दे देगा। इसका मतलब हमारे दिमाग में रहे कि जो कोण दिया हुआ कोण है वो चतुर्थांश में है। यदि इस तरह का आएगा तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, यदि इस तरह का आएगा तो द्वितीय में, और इस तरह का तृतीय में। एक अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं या अनुपात हैं, तो का मतलब कि साइन कास टैन कोसेक सेक काट ए, इसी को त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। ए का मतलब लिखा हुआ है ASTC लिखा जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। मतलब कोण, जब भी कोण का मान 0 और 90 के बीच में रहता है तो सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। ठीक है, यस का मतलब दूसरे में, देखिए दूसरे चतुर्थांश, यस का मतलब साइन और थीटा और उसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा। ठीक, तो द्वितीय चतुर्थांश में यस का मतलब साइन, यहाँ मान लीजिए तो साइन कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। ठीक, तीसरे में टी का मतलब टैन, तो तीसरे में टैन और उसका व्युत्क्रम काट। मतलब जब थीटा का मान पाई और 3π/2 के बीच में रहेगा तो टैन और काट क्या होगा, धनात्मक होगा, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चतुर्थ में सी लिखा हुआ है, सी का मतलब कास और उसका व्युत्क्रम। तो चतुर्थ में कास और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी जो है क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। यहाँ एक चार्ट के माध्यम से देखिए समझाया भी गया है। ऐसे देखिए ये त्रिकोणमितीय फलन या अनुपात है, ठीक, और ये चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ में। तो पहले चतुर्थांश में देखिए सभी क्या है, पॉजिटिव, ए ऑल पॉजिटिव, ये सभी है। द्वितीय में क्या होता है, साइन और कोसेक, तो देखिए यहाँ साइन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव, देखिए बाकी क्या सब ऋणात्मक है। तृतीय में टैन, क्योंकि तृतीय में क्या है, टैन ये है, तृतीय वाला ये है, टैन और काट धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं। और चौथे में कास और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो इस तरह से चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसमें प्रश्न कैसे आता है देखा जाए। बल्कि एक चीज़ और देख लिया जाए, उसके बाद हल किया जाएगा। अपवर्त कोण, आपने त्रिकोणमितीय फलन लिखा हुआ है, अपवर्त कोण का मतलब जान ही रहे हैं कि ऐसा कोण क्या हो जो इस रूप में हो, π/2 के रूप में हो,
अपवर्त कोण कहलाता है। अब आता है, पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा। पाई बाई टू का मतलब क्या होता है? 90 माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक, तो देखिए साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, जब थीटा जब माइनस थीटा रखेंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक माइनस थीटा, तो साइन माइनस होगा तो कोसेक माइनस हो जाएगा। कास माइनस थीटा मतलब कास माइनस 60 रख दें, ये बराबर होता है कास 60। कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा। सेक माइनस सेक होगा टेन, टेन माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस टेन थीटा। तो ये लिखा हुआ माइनस थीटा। अब पाई बाई टू माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे 0 होता है, पाई बाई टू होता है, ये पाई होता है और ये 3 पाई बाई टू होता है। घूम करके पूरा का पूरा देखो एक चक्कर लगा चला है, ये होता है 2 पाई तक आता है। पाई बाई टू माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? पाई बाई टू में से कम थीटा घटा दिया जाए। पाई बाई टू माइनस थीटा का मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में। तो जब प्रथम चतुर्थांश में हम जानते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। लेकिन जब पाई बाई टू माइनस थीटा करते हैं तो साइन का क्या होता है? कास हो जाता है, कास का साइन हो जाता है और टेन का काट हो जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कास थीटा, कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा सेक थीटा, कास पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा। इस तरह से हम निकालेंगे, वो चार्ट बना के दिया गया है। ठीक, पाई बाई टू प्लस थीटा के रूप में देखिए, यहाँ देखिए ये पाई बाई टू हो गया 0, ये पाई हो गया। पाई बाई टू प्लस थीटा का मतलब कि कोण कहाँ आएगा? इसमें। पाई बाई टू प्लस कि मतलब इसमें आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में जानते हैं क्या होता है? केवल साइन और कोसेक क्या होता है? धनात्मक होता है, बाकी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। बाकी वही है, पाई बाई टू प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो साइन का क्या होगा? कास, कास का साइन, टेन का काट। तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो साइन पाई बाई टू प्लस है तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पाई बाई टू जो है तो क्या हो जाएगा? साइन का कास और कोसेक का सेक। बाकी सब क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। पाई का मतलब 180 अंश। ठीक, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन। जब भी 180 के रूप में लिखते हैं तो साइन का साइन ही रहता है, कास का कास रहेगा, टेन का टेन रहेगा। प्लस भी लेते हैं तो भी साइन का साइन, कास का कास, टेन का टेन रहता है। बशर्ते चिन्ह देखा जाता है कि उस चतुर्थांश में चिन्ह क्या होगा। तो पाई बाई पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कास पाई माइनस थीटा माइनस कास थीटा, और टेन पाई माइनस का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे ये पाई है, ये 0 है, ये पाई बाई टू है। ठीक, पाई माइनस मतलब पाई से कम होगा, मतलब इसमें किस में आएगा? इसमें द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश साइन क्या होता है? धनात्मक होता है, कोसेक धनात्मक हो जाएगा, बाकी ऋणात्मक। तो ही साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। पाई प्लस थीटा में पाई प्लस का मतलब हो जाएगा कि तृतीय में आएगा। तृतीय में क्या होता है? टेन और काट धनात्मक होता है। देखिए तो साइन पाई प्लस थीटा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन तृतीय चतुर्थांश में चूंकि साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा, बाकी ठीक। यहाँ आता है 2 पाई, पूरा का पूरा घूम के चला है। देखिए ये 2 पाई, 2 पाई मत 2 पाई, ये 2 पाई है। 2 पाई माइनस का मतलब क्या होगा? चौथे में आएगा। और चौथे में क्या होता है? केवल कास और सेक धनात्मक होता है। 2 पाई हो या लिखा हुआ है n गुणे 2 पाई, ऐसे n गुणे 2 पाई, जैसे लिखा हुआ हो 8 पाई, मान लीजिए 8 पाई लिखा हो तो हम लिख सकते हैं 4 पाई इंटू ऐसे मान लिखा हो 8 पाई माइनस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 पाई माइनस थीटा
साइन का साइन रहेगा, कास का कास रहेगा, टेन का टेन रहेगा, केवल चिन्ह देखा जाएगा। तो जब हम 2 पाई माइनस थीटा लेंगे, देखिए ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई हो गया, यहाँ हो गया 3 पाई बाई 2। ये पूरा घूम के चला गया, जब यहाँ पहुँच गया ऐसे तो ये आ गया 2 पाई, यहाँ 2 पाई हो गया। 2 पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया कि इसमें आएगा चौथे में, ठीक। तो चाहे 2 पाई लिखा जाए, चाहे 2 पाई गुणे n लिखा जाए, फार्मूला वही होना है। तो चौथे में क्या होता है, साइन ऋणात्मक होता है, साइन ऋणात्मक हो गया। कोसेक केवल कास और सेक धनात्मक होगा, बाकी क्या होंगे, सब ऋणात्मक होंगे। इसका मतलब ये लिखना है साइन 8 पाई माइनस थीटा, ऐसे लिख लेंगे 4 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ठीक। और साइन n या 2 पाई n माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो 2 पाई से ज़्यादा दिया हुआ हो तो सबसे पहले उसको n के रूप में बदल लेंगे, ऐसे लिख लेंगे फार्मूला, उसके बाद हम फार्मूला ए लगाएंगे, ठीक। 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई देखिए पूरा का पूरा घूम के चले आए जब हम, तो यहाँ 2 पाई हो गया, और 2 पाई प्लस जो करेंगे, पाई का मतलब किस में आ जाएगा, घूम करके फिर यहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब पहले में क्या होता था, सब धनात्मक होता है, तो सब धनात्मक होता है, ठीक। तो इस तरह के चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं, और चाहे तो आप 1 बार 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ये फार्मूला आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कास थीटा होता है, और काट थीटा उसका उल्टा होता है, कास थीटा बटा साइन थीटा होता है। अब जो प्रश्न आएगा लिखा रहता है, जैसे कि एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है, कारा 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों या त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। एक दिया रहेगा 6 हैं त्रिकोणमितीय फलन, साइन कास टेन और तीनों का उल्टा। एक कोई दिया रहेगा, कहेगा 5 को ज्ञात करिए, ये लिखा हुआ है। कंडीशन दिया रहेगा कि जो कोण है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि यदि कास एक्स बराबर -1/2, एक कंडीशन देखिए, ध्यान दीजिए, कंडीशन लिखा हुआ है। तो बाकी को ज्ञात करिए, साइन कोसेक सेक टेन काट। कंडीशन क्या लिखा हुआ है, एक पाई लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाई 2। इसका मतलब ही बताए हैं, यदि इस तरह का दिया हुआ, ठीक। इसका मतलब कि दिया हुआ कोण किस में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, या तीसरे चतुर्थांश में लिखा रहेगा, या केवल इतना दे देगा ऐसे ही बस। जो ही तीसरा दिया, तीसरा का मतलब हो गया कि टेन और काट क्या होगा, धनात्मक होगा, बाकी हमको केवल ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेना है, ठीक। तो कास दिया हुआ है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अब देखिए साइन एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 2 चिन्ह आ गया, लेकिन चूँकि तीसरे चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है, इसलिए हम साइन का जो चिन्ह लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे। तो साइन एक्स बराबर हो गया -3/2, ठीक। कोसेक एक्स बराबर होता है, साइन एक्स का उल्टा होता है, तो 1 बटा साइन एक्स हो गया, और निकल करके ये कोसेक एक्स आ गया। सेक एक्स क्या होता है, 1 बटा कास एक्स का उल्टा होता है, तो सेक एक्स का निकल गया। अब टेन एक्स अभी बताएं, टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बटा कास एक्स। साइन एक्स का मान मालूम है, कास एक्स का मालूम है, टेन निकल गया, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो काट निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 5-7 प्रश्न दिया होगा, उसको लगाइएगा। यहाँ देखिए एनसीईआरटी उसी प्रश्न 3.2 का 6वां प्रश्न लिखा हुआ, साइन 765। सामान्यतः हम लोग को साइन किसका मालूम है, साइन 0 मतलब 0 का मालूम होता है। साइन 30 का कोण मालूम है, 45 मालूम है, 60 मालूम है, 90 तक का कोण का वैल्यू क्या होती है, साइन का टेन का, या उसका व्युत्क्रम का वैल्यू। लेकिन इस तरह दिया हुआ है 765 दे दे, 1000 दे दे, कुछ भी दे दे, उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यदि 360 से ज़्यादा है तो देखिए ऐसे हम कर लेते हैं, 765 दिया हुआ है, तो 765 में 360 का भाग दे दीजिए, ठीक। यहाँ भाग दे दिया गया है, तो देखिए इस तरह का गया। अब उसको लिखना कैसे है, अब इसका मतलब हो गया कि 765 बराबर ऐसे लिख लेंगे। देखिए भागफल गुणे भाज्य, इसको
हो जाएगा 765 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 360 जो भागफल आया है गुणे इतना प्लस शेष 45। ठीक, तो सबसे पहले दिए हुए कोण को 360 से यदि कम है तब तो 180 के रूप में लिखेंगे, 360 से ज़्यादा है तो 360 का भाग देंगे और दिए हुए कोण को जैसे यहाँ हुआ तो 765 बराबर भागफल गुणे भागफल 2 है गुणे 360 जिसे भाग दे रहे हैं और प्लस जो शेषफल आएगा उसको हम लिख लेंगे। तो 2 गुणे 360 या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 360 का मतलब हो गया 2 पाई हो गया प्लस 45 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए तो 765 बराबर इतना हो गया, देखिए लिखा हुआ है 2 गुणे 360 प्लस 45। यहाँ लिखने में छूट गया है, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ ये है 2 गुणे तारीख, यहाँ साइन 2 पाई की जगह पे ये 2 पाई नहीं, यहाँ ऐसे है वो साइन 2 गुणे 2 पाई प्लस 45, यहाँ 2 गुणे है। ठीक, और अभी बताया गया है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब चाहे 2 पाई रहे चाहे 4 पाई रहे, ठीक, चाहे 6 पाई रहे, सबका फार्मूला यही आएगा ये, क्योंकि फार्मूला देखिए n गुणे 2 पाई, देखिए यहाँ लिखा हुआ साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा हो गया। इसका मतलब कि साइन 2 गुणे 360 प्लस 45 बराबर हो जाएगा साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/2, ऐसे निकल जाएगा। ठीक, अब एक और देखा जाए क्या लिखा हुआ है कोसेक माइनस 1410 लिखा हुआ है। इसका मान ज्ञात करना है तो पहला काम जैसा कि चार्ट से देखा गया था, पहला कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। तो जब भी पढ़े आए तो कोसेक माइनस 1410 बराबर के माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक 1410 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए 360 से ज़्यादा है तो सबसे पहले हम उसको इस रूप में लिख लेंगे। देखिए ये आ गया, ये आ गया। आप देखेंगे कि 1410 को इसको ऐसे रूप में लिखेंगे तो वही आएगा 4 गुणे 360 माइनस 30 अंश। ठीक, और फार्मूला क्या होता है देखिए कोसेक 2n माइनस, देखिए 2n पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कोसेक थीटा होता है। यहाँ हो गया माइनस, आई हो गया माइनस कोसेक 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यही कोण यदि पाई के रूप में दिया हुआ हो, जैसे यहाँ दिया हुआ है साइन माइनस 11 पाई बटा 3, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो इतना हो जाएगा। ठीक, अब हमको जो वैल्यू है मालूम, देखिए पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 30 अंश होता है, पाई बाई 4 का मतलब 45 अंश, पाई बाई 3 का मतलब 60 अंश होता है, पाई बाई 2 का मतलब 90 अंश होता है। इन्हीं सब की वैल्यू मालूम है सामान्यतः, तो हम इसको कहीं न कहीं हर हाल में इन्हीं जो वैल्यू है पाई बाई 4 या पाई बाई 3 या पाई बाई 6 के रूप में इसको हमको बदलना है। तो माइनस हो गया 11 पाई बटा 3 को देखिए ऐसे लिखा सकता है, ऐसे। और फार्मूला साइन 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस यहाँ माइनस हो गया, और साइन 2 देखिए 2n, देखिए यहाँ पे n का मान कितना है 2 है यहाँ, गुणे 2 पाई माइनस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और साइन पाई बाई 3 का मतलब कि साइन 60, ये 3/2 आ गया। ठीक, बाकी अगले प्रश्नावली देखेंगे। 3.3 का दूसरा प्रश्न है, कह रहा कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 ना,
सिद्ध करना है। पाई बाई 6 का मतलब जानते ही हैं, 30 अंश होता है, इसका मान हम सीधे रख देंगे। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, ठीक। तो 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 बराबर हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6। लघुत्तम लेख हल करेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि मान हमको क्या मालूम है, केवल पाई बाई 6 का मान सारणी के अनुसार हमको मालूम है, आगे आते हैं। तो देखिए क्या हो गया, इतना यहाँ पे इतना हो गया। 7 पाई बाई 6 को ऐसे कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 के रूप में लिख लिया गया, इतना हो गया। और कोसेक पाई बाई थीटा, देखिए कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। लेकिन चूँकि हम वर्ग कर रहे हैं यहाँ पे, ये वर्ग हो जाएगा तो माइनस, चूँकि हम माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ प्लस हो गया, और थीटा का जब क्या है पाई बाई 6 है, तो कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 गुणे कास स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक। अब सबका मान रख दीजिए। साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है, 1/2। कोसेक पाई बाई 6 का मान कितना होता है, 2। और कास पाई बाई 3 का मान 1/2। हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से दिए हुए व्यंजक को हम हल करेंगे। तो आप प्रश्नावली 3.2, 3.3 ये सब को हल करिएगा, और जो नहीं आएगा उसको इसी ग्रुप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।